साई राम बच्चों, आज का जो ये सेशन है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें टीचर आपको कुछ प्रोजेक्ट देने वाली है जो आपको कंपल्सरीली करना है। और इस वीडियो को, इस सेशन को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको लास्ट में टीचर एक प्रोजेक्ट देने वाली है जो आपको कंपल्सरीली करना है, जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। यह FA1 का प्रोजेक्ट है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बच्चों, पिछली बार हमने आ की मात्रा पढ़ी थी, उससे बनने वाले शब्द पढ़े थे, और उसके बाद हमने कुछ पाठ पढ़े थे जो आ की मात्रा पर निर्धारित थे। तो इस बार हम देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक अविरल। ये देखिए, यह जो है यह आपकी टेक्स्ट बुक है। इसका हम लेसन नंबर 2 करने वाले हैं, जो है आ की मात्रा। पाठ दूसरा, आ की मात्रा। अब यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे हैं। पहला चित्र है किसका? गाजर। नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है इस गाजर। अब गाजर में जो लाल कलर की डंडी है वह है आ की मात्रा। तो ग को आ की मात्रा गा, ज, र, गाजर। दूसरा चित्र है स्टार का। नीचे लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। जो डंडी है वह आ की मात्रा है। त को आ की मात्रा ता, र को आ की मात्रा रा, तारा। यहाँ पर 2 आ की मात्रा है। फिर है, कौन सा चित्र है? टमाटर। ट, म को आ की मात्रा मा, ट, र, टमाटर। उसके बाद है छाता। यहाँ भी हम 2 जगह आ की मात्रा लगा रहे हैं। छ को आ की मात्रा छा, और त को आ की मात्रा ता। बन गया छाता। इस तरह से हम यह पाठ आगे पूरा करेंगे। यहाँ आकर देखिए, यहाँ आ की मात्रा लगानी है। तो यहाँ पे क को आ की मात्रा कान, समझिए। यहाँ ह है, तो ह, ह, व, आ, हवा, हवा। काला। बोलिए, क को आ की मात्रा का, ला। ब को आ की मात्रा बा, ह, र, बाहर। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। पान, जान, दवा, तवा, भाला। भ को आ की मात्रा भा,
ल को आ की मात्रा ला, भाला, मा ला, माला। च को आ की मात्रा चावल, चावल। फिर आएगा दावत, दावत। देखा बच्चों, यह थी आ की मात्रा वाले शब्द। अब हम एक छोटा सा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बादल बरसे। क्या नाम है? बादल बरसे। अब आप लोग उंगली रखिए और उसको पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िएगा। आइए। आसमान, आसमान पर, आसमान पर। बोलिए, आसमान पर बादल, बादल छाया। आसमान पर बादल छाया। बोलिए, आसमान पर बादल छाया। आसमान पर क्या छाया? हाँ, बादल छाया। फिर लिखा है, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। उमड़, उमड़ उमड़ कर, उमड़ उमड़ कर बादल गरजा। उमड़ उमड़ कर बादल गरजा। उमड़ उमड़ कर बादल गरजा। आइए दोनों सेंटेंस एक साथ पढ़ते हैं, दोनों वाक्य एक साथ पढ़ते हैं। आसमान पर बादल छाया, उसके बाद है पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, तो आपको एक पॉज लेना है। उमड़ उमड़ कर बादल गरजा। छम छम कर बादल बरसा। छम 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 कर बादल बरसा, मतलब बादल में से पानी बरस रहा है। छम छम कर, छम छम कर बादल बरसा। टप टप जल बरसा। पढ़िए, टप टप जल बरसा। टप टप जल बरसा। आइए चारों वाक्य हम एक साथ पढ़ते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे इसका शीर्षक, बादल बरसे। इसमें क्या लिखा है? आसमान पर बादल छाया। पढ़िए, उमड़ उमड़ कर बादल गरजा। छम छम कर बादल बरसा। टप टप जल बरसा। उसके बाद क्या लिखा है? पढ़ने की कोशिश कीजिए। छपक छपक कर, छपक छपक कर राजा। जहाँ भी रेड में है, लाल में लिखा है, वह आ की मात्रा है। राजा नाचा। छपक छपक कर राजा नाचा। राम बाहर आ। राम बाहर आ। राम बाहर आ। आजा आकर नाच। आजा आकर नाच। इस तरह से हमने धीरे धीरे एक छोटा सा पाठ पढ़ा।
आसमान पर बादल छाया, उमड़ उमड़ कर बादल गरजा। आसमान पर क्या छाया? बादल छाया। उमड़ उमड़ कर बादल गरजा। गरजा यानी गरजने की आवाज़ आती है ना, थंडरिंग। छम छम कर बादल बरसा। बादल से पानी गिरने लगा। टप टप जल बरसा। छपक छपक कर राजा नाचा। आप देख रहे हैं बच्चे नाच रहे हैं यहाँ पर। छपक छपक कर राजा नाचा, राम बाहर आ। एक बच्चा देखिए खिड़की से झांक रहा है, तो उसको सारे बच्चे बुला रहे हैं, राम बाहर आ, आजा आकर नाच। अच्छा लगा बच्चों आपको? इस तरह से आपको धीरे धीरे छोटे छोटे पाठ पढ़ने हैं, उसको समझना है। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए अब ये 2 बोर्ड है, इसको हम बोलेंगे और इसमें अंतर समझेंगे। आइए यहाँ देखते हैं। ज को आ की मात्रा जा, यहाँ अ की मात्रा है जल, और इसको आ की मात्रा लगा दी तो बन गया जाल। ब को आ की मात्रा बा, ब और ल मिला के बन गया बल। पर अगर हम ब को आ की मात्रा लगाते हैं तो बन जाएगा बाल। यहाँ म को आ की मात्रा लगाई तो बन गया माँ। म न, अगर हम यहाँ पर म को आ की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है माँ। तो आपने देखा मात्रा लगाने से उच्चारण में फ़र्क आ जाता है, इसीलिए आपको यह अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं, चलिए कुछ अभ्यास करते हैं। बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। आसमान पर क्या छाया? आपने पाठ पढ़ा था ना, उसमें क्या छाया? आसमान पर बादल छाया। छपक छपक कर कौन नाचा? छपक छपक कर राजा नाचा। देखा आपने, जब आपने पाठ पढ़ा और उसे समझा तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाए ना। इसी तरह से आपको पढ़ना और मात्राओं को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम चित्र के सही नाम पर सही का निशान लगाएंगे। अब आप चित्र देख रहे हैं, पहला चित्र किसका है? क्या वह बाजा है? क्या वह खाजा है? बाजा, बाजा नहीं। राजा, क्या वह राजा है? यस, तो इसको हम टिक करेंगे। अब यहाँ चित्र देखिए, किसका चित्र है? पहला अक्षर क्या लिखा है? तारा। क्या यह तारा है? तो इसको हम टिक करेंगे। नारा, नारा तो नहीं है। तार, ये भी नहीं है, तो ये तारा है। अब हम देखेंगे तीसरा चित्र कौन सा है? गाजर, क्या यह गाजर है? नहीं। टमाटर, टमाटर है? हाँ, टमाटर है, तो इसको टिक करेंगे। फिर चौथा चित्र देखिए और यह शब्द देखिए, राजा, क्या यह राजा है? नहीं। गाजर, क्या यह गाजर है? नहीं। फिर है छाता, क्या यह छाता है? हाँ, तो इसको हमने सही का निशान लगाया। इस तरह से आपको करना है। अब हम देखते हैं,
यहाँ पर हम रिक्त स्थान पर आ की मात्रा लगाएंगे। जहाँ जहाँ खाली दिया है वहाँ पर हम आ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ देखिए, मात्रा, ब र स के आगे खाली था तो हमने इसको अ की मात्रा लगाई, बरसात। न के आगे खाली है, अनाज, माला, सा मा न, माँ, म के आगे आ की मात्रा, मा न व। चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यह है डैश, इधर ला। यहाँ कौन सा चित्र है? छाता। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? छाता। इधर ला, छाता इधर ला। दूसरा वाक्य, लाल टमाटर खा। टमाटर का चित्र आप देख रहे हैं, तो यहाँ रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा टमाटर। आपको लिखना है टमाटर। लाल टमाटर खा। तीसरा वाक्य देखिए, कमला डैश पहन। उसके आगे कौन सा चित्र है? माला। कमला माला पहन। फिर है साजन डैश बजा। किसका चित्र दिया है? तबला। तबला का चित्र है, तो आपको यहाँ लिखना है तबला। ल को आ की मात्रा, तबला। साजन तबला बजा। आखिर में है डैश उमड़ उमड़ कर आए। क्या उमड़ उमड़ कर आए? बादल। बादल उमड़ उमड़ कर आए। ठीक है, इस तरह से आपको अभ्यास करना है। अब यहाँ देखिए, किससे क्या बनेगा, छांट कर लिखिए। आप कुछ देख रहे हैं इस चित्र में क्या है? एक प्लेट में कुछ रखा है, तो यहाँ लिखा है चावल और नमक। दोनों मिलाकर क्या बनता है? दोनों मिलाकर बनती है दाल, चावल और नमक। तीनों मिलाकर क्या बनती है? खिचड़ी। यहाँ पर है दूध, चावल और चीनी। तीनों मिलाकर क्या बनती है? खीर। क्या बनती है? खीर। अब आइए हम देखते हैं एक और छोटा सा पाठ। आइए पढ़ते हैं। आपके मामा आते हैं आपके घर पे, और वह क्या लाते हैं? मामा आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं ना। तो आइए हम एक छोटा सा पाठ पढ़ते हैं। मामा आए, मामा आए। उंगली रखकर पढ़िए, मामा आए, मामा आए। बोलिए, मामा आए, मामा आए। हलवा लाए, बादाम लाए। मामा आए, मामा आए। हलवा लाए, बादाम लाए। लाल अनार साथ लाए,
बोलिए, लाल अनार साथ लाए, मामा आए, मामा आए। राधा झटपट बाहर आ, राधा झटपट बाहर आ, माला झटपट बाहर आ। दोनों की मम्मी उनको बुलाती हैं, राधा झटपट बाहर आ, माला झटपट बाहर आ। बाहर आकर हलवा खा, बाहर आकर हलवा खा, और पका अनार खा, और पका अनार खा। इस तरह से आपको उंगली रख रख कर यह पढ़ना है। धीरे धीरे आप लेसन पढ़ पाओगे। तो बच्चों, आपको कैसा लगा? आपने आ की मात्रा सीख ली ना? अब डेली आप इसका अभ्यास कीजिए ताकि आप एकदम अच्छी तरह से आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए। तो बच्चों, आइए, आपको टीचर आज एक प्रोजेक्ट दे रही है जो आपको घर पर रहकर छुट्टियों में करना है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह FA1 का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पर आपको मार्क्स भी मिलने वाले हैं। यह प्रोजेक्ट आपकी किसी पुरानी प्लेन बुक या A4 साइज पेपर या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उससे कीजिएगा। तो आइए अब हम प्रोजेक्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 1 हिंदी प्रोजेक्ट। इसमें क्या लिखा है? क, फुलवारी का चित्र बनाकर उसमें 2 अक्षरों के मेल से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। और आपको उदाहरण भी दिया है। यहाँ देखिए, फूलों पर नाम लिखे हुए हैं। तो पहले वाले प्रोजेक्ट में आपको एक फुलवारी बनानी है और उसमें आपको 2 वर्णों वाले 10 शब्द फूलों पर लिखने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है। तो आप अच्छी तरह से एक गार्डन बनाइए और उसमें आपका फूल बनाइए और उस पर 2 वर्णों वाले शब्द लिखिए। तो ये तो बहुत सिंपल है। फिर दूसरा आपको एक चीज़ और बनानी है। वैसे ही आपको रेलगाड़ी का चित्र बनाकर उसमें 3 वर्णों वाले शब्द लिखने हैं। जो ये रेलगाड़ी है जिसे आप बनाने वाले हैं और जिसमें आपको 10 डब्बे दिखाने हैं और 10 डब्बे में 3 अक्षर वाले शब्द लिखने हैं। यहाँ देखिए, आप एग्जाम्पल दिया गया है, इसी तरह से आपको बनाना है। तो इस रेलगाड़ी को आप क्या कर सकते हैं? इसको आप एक लंबी गाड़ी दिखाने के लिए आप उसको एक टर्न लेती हुई गाड़ी दिखा सकते हैं। टर्न लेते हुए भी आप दिखा सकते हैं, जिसमें आप रेलगाड़ी के 10 डिब्बे, उस पर 10 शब्द 3 वर्णों वाले लिखकर और उसको दिखा सकते हैं। समझ में आई आपको? देखिए, एग्जाम्पल भी दिया गया है।
उस एग्ज़ाम्पल को देखकर आपको यह रेलगाड़ी बनानी है। आप अपने पेरेंट्स का हेल्प या अपनी क्रिएटिविटी से इसे बना सकते हैं। यह प्रोजेक्ट आपको अपने पेरेंट्स को बताना न भूलिएगा। उनसे ज़रूर बताइएगा कि टीचर ने आपको यह प्रोजेक्ट करने के लिए कहा है। यह प्रोजेक्ट जो है FA1 का प्रोजेक्ट है और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और कंपलसरी भी है। तो और आपको इस प्रोजेक्ट के साथ आपको हॉलिडे असाइनमेंट भी मिलेगा, जिसे भी आपको पूरा करना है। ध्यान रहे, प्रोजेक्ट और हॉलिडे असाइनमेंट आपको स्कूल खुलने के बाद सबमिट करना है। आपको पेरेंट्स की मदद से ये दोनों चीज़ें पूरी करनी हैं। समझ गए बच्चों?